केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में स्थित छावनी में डीआरडीओ द्वारा निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल कोरोना अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, डीआरडीओ अध्यक्ष सतीश रेड्डी उपस्थित रहे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डीआरडीओ, गृह मंत्रालय, टाटा सन्स और कई ऑर्गेनाइजेशंस के सहयोग से ही यह कोरोना अस्पताल बना है। इस अस्पताल को सिर्फ 12 दिन में तैयार किया गया। अस्पताल में सभी सुविधाएं दी गई। WHO की गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर इस अस्पताल को बनाया गया। वहीं सीएम केजरीवाल ने भी कहा कि इस वक्त अस्पताल में बेड की कोई कमी नहीं। हमारे पास 15,500 बेड हैं, जिसमें से 5,300 बेड ही भरे हैं। ICU बेड की थोड़ी कमी है। अगर कोरोना मामलों में स्पाइक आता है तो यह ICU बेड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। बहुत अच्छा है, स्पेशली ये वाला जो डीआरडीओ का फैसिलिटी बना है 1000 बेडेड, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक तरह से दिल्ली में इस टाइम जो व्यवस्था चल रही है कि होम आइसोलेशन में काफ़ी लोगों का इलाज हो रहा है। जो भी आदमी सीरियस हो जाता है फिर वो अस्पताल ढूंढता है, तो अस्पतालों के बेड्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये 1000 बेडेड हॉस्पिटल उसमें बड़ा मदद करेगा। खासकर जो 250 ICU बनाए गए हैं, जो कोमोर्बिड हो जाते हैं, जो थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, उनको फिर ICU में ले जाना पड़ता है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल बेड्स की भी अभी फ़िलहाल कमी नहीं है। आज मैं अभी देख के आ रहा हूँ 15,500 हमारे पास टोटल कोविड बेड्स हैं, जिसमें से 5300 केवल ऑक्यूपाइड हैं। ICU बेड्स की थोड़ी कमी नज़र आ रही है कि अगर आने वाले दिनों में मान लीजिए, भगवान ना करे ऐसा हो कि अगर स्पाइक आता है तो ICU बेड सबसे क्रिटिकल होंगे। तो ये ICU बेड्स हमारे लिए बहुत क्रिटिकल होंगे। आजकल आप काफ़ी दौरा कर रहे हैं, ट्रेंड क्या है? केसेस दिल्ली में कम होने के आसार आगे और दिख रहे हैं? 1 महीना पहले जब लॉकडाउन खोला गया था तो उस टाइम बहुत तेज़ी से बढ़े थे केसेस, और जिस रफ्तार से उस टाइम केसेस बढ़े, उसकी जो प्रोजेक्शन थी कि 30 जून को 65,000 दिल्ली में एक्टिव केसेस होंगे, उसको हम सब ने मिलकर कंट्रोल किया। आज दिल्ली में केवल 25,000 एक्टिव केसेस हैं। तो फ़िलहाल केसेस की दिल्ली के अंदर अब धीरे धीरे कोरोना डाउन होता जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा वायरस है जिसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आने वाले समय में बढ़ेगा घटेगा, तो हमें अपनी तैयारियों में कमी नहीं रखनी। थोड़ी ज़्यादा तैयारी हो जाए, थोड़े ज़्यादा बेड खाली रह जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमी नहीं होनी चाहिए। तो उस तरह से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार जो मिलके अभी प्रयास कर रही है दिल्ली में, वो अच्छा है। बॉर्डर पे कोरोना मरीजों के लिए एक टेम्पररी हॉस्पिटल बना है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसको 12 दिन के अंदर ही यह तैयार किया है, और मुझे यह भी जानकारी दी गई कि लगभग 250 से अधिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स यहाँ पर हैं। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन्स और अन्य सारी सुविधाएं तो यहाँ पर उपलब्ध हैं ही। अपने में परफेक्ट हॉस्पिटल है। मैंने WHO की जो भी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही इस टेम्पररी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। 1000 बेडेड है। सर, दोनों फ्रंट पे इंडिया की तैयारी काफ़ी तेज दिख रही है। इस तरह के अस्पताल, चाहे बॉर्डर की बात हो, बिल्कुल सभी जगह तैयारी है हमारी। तैयारी में हम कभी पीछे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।